जय हिंद साथियों, अपने प्रतिशत पर काम कर रहे थे। 3 क्लासें हो गई और 3 टाइप अपनों ने सीख लिए भी। ठीक है, 3 क्लासें हो गई और 3 टाइप अपनों ने सीख लिए। आज चौथी क्लास है और नया कुछ अपने सीखेंगे। तो पहले तीसरे टाइप को थोड़ा सा अपने आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद में अपने कुछ नया सीखेंगे। 3 टाइप अच्छे से क्लियर हो गए अपने? यस सर। ठीक है, अब जो अपना नया टाइप सीखेंगे अपने, उससे पहले थोड़ा सा अपने पुराने वाले पे जिक्र कर लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है। 33 अपनों ने 31 तक कर लिए थे, है ना? 31 तक कर लिए थे, तो पहले 32 नंबर करते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक संख्या का 25%, यदि एक संख्या का 25% 6 है, तो वह संख्या क्या होगी जो प्रारंभिक संख्या से 50% अधिक है। ठीक है, तो पहले ध्यान रखना, अगर कोई भी ऑनलाइन इस क्लास को देख रहे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में अपने को शीट मिल जाएगी, वहां से इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन अपने बोर्ड पर नहीं लिख पाएंगे। तो सवाल नंबर 32 में क्या है कि एक संख्या का संख्या पता है अपने को? नहीं पता। एक संख्या का 6%, जब संख्या ना पता हो, जब संख्या ना पता हो तो अपने क्या मानते हैं उसको? 100। तो जब संख्या 100 है तो उसका 6% क्या होगा? 6। तो एक संख्या का 25% है भाई। एक संख्या का 25% क्या है? 6 है। एक संख्या का 25% 6 है, तो संख्या हमने क्या मानी? 100 का 25% 25, और वो कह रहा है कितना है? 6 है। एक संख्या का 25% 6 है, और वो कह रहे हैं कि बताओ प्रारंभिक संख्या से 50% अधिक, प्रारंभिक संख्या से 50% अधिक संख्या क्या होगी? ठीक है, सवाल क्या है? एक संख्या का 25% 6 है, तो वह संख्या क्या है? वह संख्या क्या है जो प्रारंभिक संख्या से 50% अधिक है? ठीक है ना, ये वाली संख्या नहीं पूछ रहा हमसे, तो पूछ रहा वो संख्या बताओ जो प्रारंभिक संख्या से 50% अधिक। ऐसा सवाल हमने कल भी किया था, उसमें था कि 20% अधिक है, और अब पूछ रहा है 50% अधिक है। ठीक है, एक संख्या का 25% यदि 6 है, तो वह संख्या बताओ जो प्रारंभिक संख्या से 50% अधिक है। तो अपने सिर्फ इतना ही करेंगे कि भाई ये जो 6 उन्होंने दिया है, ये किसकी वैल्यू है? 25% की। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? 150% की। ये जो 6 है ये 25% की वैल्यू है, और हमें जो चाहिए वो 150% की वैल्यू। ठीक है ना, तो 25 छिका 150 और 6 छिका 36। ठीक है, 25 का भाग देंगे तो 6 आएगा, और 6 छिका कितना होता है भाई? 36। तो वो संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी? 36। अगर मूल संख्या पूछते तो गुणा में क्या लगा देते? 100। हमसे पूछिए वो संख्या जो मूल संख्या से 50% अधिक है, इसलिए गुणा में क्या लगा दिया? 150। एक बार दोहरा देते हैं कि एक संख्या हमें नहीं पता थी, इसलिए हमने क्या मानी? 100। उन्होंने कहा था एक संख्या का 25% 6 है, तो वो संख्या बताओ जो प्रारंभिक संख्या से 50% अधिक हो। तो हमने मान लिया कि प्रारंभिक संख्या तो 100% है, तो उसका 25% 25 होगा, जिसकी वैल्यू 6 है, और हमसे पूछा है 50% अधिक, तो अधिक हो जाएगा आपका 150। ठीक है, तो ये जो 6 है ये तो 25% का मान हो गया, 150% का मान हो जाएगा 36। तो ये क्वेश्चन था अपना 32 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन देखो आप, इसको उतारना है, इसको उतार लो। 33 नंबर क्वेश्चन फिर अपने देखते हैं, बाकी ऑनलाइन भी आपको अवेलेबल रहेगी, तो अगर कोई सवाल ना समझ में आए तो आप देख सकते हो। यदि किसी संख्या का 18%, 33 नंबर जो क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 18% 720 है, यदि किसी संख्या का
18% 720 है, तो उस संख्या का 81% क्या होगा? यदि एक संख्या का 18% 720 है तो संख्या का 81% क्या होगा? सेम ही इसी की तरह ही है, सेम ही है। आप देखो करके इसको उतारो और सवाल करके देखो। एक संख्या का 18%, उसने कहा एक संख्या है और उस संख्या का 18%, उस संख्या का 18% कितना है? 720 है। एक संख्या का 18% 720 है, तो हम उस संख्या को क्या मान लेते हैं? 100। तो उस संख्या का 18% तो 18 ही हुआ। हमसे पूछ रहा है कि उस संख्या का 81% बताओ, वो संख्या नहीं, उसका 81% बताओ। ठीक है, एक संख्या का 18% तो 720 है, लेकिन उस संख्या का 81% बताओ। तो हम इतना ही करेंगे भी 720 तो 18% का मान है और हमें परसेंट चाहिए 81। ठीक है, एक संख्या का 18% 720 है, तो संख्या का 81% बताओ। तो 18% अगर 720 है तो 81% का मान क्या होगा? ये कट जाते हैं अपने, ना भी लगाओ परसेंट तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कट तो जाना ही है। 18 चौके 72, ठीक है, गुना कर देंगे अब अपने 0, 4 एकम 4, 4 आठे 32, क्या निकाल दिया था क्या सभी ने? 3240। ठीक है ना, बहुत आसान प्रश्न है। एक संख्या का 25% 6 है, तो उस संख्या से 50% अधिक बताओ। तो अपनों ने कहा भी 6 तो 25 है, 150 का मान 36 हो गया। एक संख्या का 18% 720 है, उस संख्या का 81% बताओ। ठीक है, तो 720 तो 18% है, हमसे क्या पूछ लिया? 81% बताओ। 18 चौके 72, 40, 40 गुणा 81, 3240। आया कुछ समझ में? तो ये टाइप नंबर 3 ही चल रहा है। अब इसके अंदर अपने अभी तक तो हम 100 मान रहे थे, संख्या मान रहे थे ना, अभी भी आपके सामने एग्जांपल है, हम संख्या को 100 मान रहे थे क्योंकि यहाँ कोई भिन्न नहीं आया। मैंने कल आपको बताया था कि संख्या या तो 100 मानेंगे या कोई भिन्न आ जाता है, तो उस भिन्न के बटे के मान को यानी हर को हम संख्या मान लेंगे। तो आज हम कुछ ऐसे सवाल करेंगे जिसमें हमें भिन्न बनानी पड़ेगी, और भिन्न जब बनेगी तो याद रखना हमारी संख्या भिन्न के बटे का मान होगा। अब हम संख्या 100 नहीं मानेंगे, संख्या तभी 100 माननी है जब नॉर्मल सवालों कोई भिन्न ना बन रहा हो। भिन्न बन गया तो फिर संख्या 100 नहीं मानेंगे। फिर किसे मानेंगे? जो भिन्न हमारी बनेगी उसके बटे के मान को संख्या मानेंगे। ठीक है, तो किस प्रकार के सवाल आते हैं वो देखते हैं अपने। इसको पढ़ा रहने देते, कोई उतारे तो आराम से उतार लेगा। ठीक है, चलो अब सवाल नंबर 34 से भिन्न बनेगा। सवाल ऐसे ही है लेकिन भिन्न बनेगा। तो प्रश्न है कि किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाए। यदि किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या हो जाती है 4956। यदि किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाए तो संख्या 4956 हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए, ये हमारी मूल संख्या होगी। ठीक है ना, मूल संख्या। जैसे हमने मूल संख्या में 16 सही 2/3% जोड़ा तो हमारी संख्या कितनी बन गई? 4956। मूल संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, एक संख्या में उसका 16 से 2/3% जोड़ दिया जाए तो संख्या 4956 हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसे हल करेंगे। याद करो कल की क्लास में मैंने बताया था 16 से 2/3%, 16 से 2/3 1/3
6। मान लो एकदम से याद नहीं आया तो आप देखो 16 जो है ना 33 से ही 1/3% का आधा है। 33 का 1/3 होता है तो ये 1/6 हो जाएगा। कल बताया था। अगर मान लो याद ना आ रहा हो तो आप इसको हल भी कर सकते हो। कैसे? 16 तिया 48, 48 और 2 50, 50/3% हटाएंगे तो 100, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, ये बनेगा 1/6, 1/6। अब देखो भिन्न बन गई है, ऐसे बनेगी भिन्न, ठीक है ना। भिन्न बन गई है ना, तो अब हमारी संख्या क्या होगी भी? 6। बताया था ना कि अगर भिन्न आ जाए तो हम हमारी संख्या 100 नहीं मानेंगे, भिन्न के जो बटे का मान है वो हमारी संख्या होगी। यानी हमारी मूल संख्या अब क्या है? 6 है। और उसने कहा जोड़ दिया जाए। क्या जोड़ दिया जाए? 16 से 2/3%, ठीक है ना। हमें क्या जोड़ना है? जो भिन्न के ऊपर दे रखा है उसे जोड़ देना है। ये जो एक दिखाई दे रहा है ना, ये एक इस 6 का 16 से 2/3% है। क्योंकि अगर ये भिन्न है, अगर मैं इसके क्या लगा दूं? 100 लगा दूं, तो ये कहने का मतलब ये कि 1/6 का कितना परसेंट है? 1/6 का कितना परसेंट है? तो गुणा 100 लगाते यही आएगा, 16 से 2/3%। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एक है ना, ये इस संख्या का 16 से 2/3% है। उसने कहा संख्या में 16 से 2/3% जोड़ो, यानी 6 में 1 जोड़ो। तो अगर संख्या में हम 1 जोड़ दें, ये है एक, ये क्या है? 1 16 से 2/3% है किसका? संख्या का, ठीक है ना। संख्या हमारी कितनी है? 6 है। और 16 से 2/3% क्या है? 1 है। तो हमारी संख्या जो 6 थी, 1 जुड़ने से क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी। अगर संख्या 6 में 1 जोड़ा जाए तो संख्या क्या हो जाएगी? 7। 6 हमारी संख्या है और 1 क्या है? 1 है ये 16 से 2/3%, ठीक है ना। ये 1 इस 6 का 16 से 2/3% है। तो अगर हम 6 में 1 जोड़ें तो क्या आ जाएगा? 7 हो जाएगा। तो 6 में 1 जोड़ने से तो 7 बन रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि कितना बन रहा है? 4956 बन रहा है। हमारे हिसाब से तो संख्या 6 थी, 1 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? 7। और उन्होंने कहा संख्या में 16 से 2/3% जोड़ा तो क्या बन गया? 4956 बन गया। तो ये जो 4956 है, ये किसकी वैल्यू है? 7 की। और हमें क्या ज्ञात करनी है? संख्या। तो हम लिखेंगे कि 4956 अगर 7 की वैल्यू है तो 6 की वैल्यू क्या होगी? ये हो जाएगी हमारी मूल संख्या। ठीक है। 7 का भाग दे दें। 7 7 49, 7 8 56, पहले 0 लगाना है क्योंकि 5 में 7 का भाग नहीं जाता। एक और अंक उतारने के लिए क्या लगेगा? 0। तो 78 अगर किसी ने लिख दिया तो गड़बड़ है भी। 6 8 48, 6 7 42, तो कितना आएगा? 4248 है क्या ऑप्शन में? ठीक है। एक संख्या है जिसमें उसी का 16 से 2/3% जोड़ने पर 4956 आता है। हमने क्या किया? 16 से 2/3% को हल किया। कैसे? 16 तिया 48, 48 और 2 50, 50/3, 50/3% हटाया तो 100 लगा। 50 से कम 50, 50 दूनी 100 और 3 दूनी 6। तो ये भिन्न बन गई 1/6, ठीक है ना। अब 6 हमारी संख्या है और ये 1 क्या है? ये 1 है 16 से 2/3% और जोड़ना है। तो 6 में
एक जोड़ना है, जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 7। वो कह रहा है भाई बन रहा है 4956। तो ये जो 4956 है ये किसकी वैल्यू है 7 की। और उसने पूछा संख्या बताओ, तो संख्या हमारी कितनी है 6 है। ठीक है, तो 7 का देना है भाग और 6 से गुणा करना है, संख्या आ जाएगी 4248। आया कुछ समझ में? चलो ये था सवाल नंबर 34। सवाल नंबर 35 करते हैं अपने। अभी फिर अपने देखेंगे कि इनके ऊपर सवाल कैसे बनते हैं। ये तो हमने ऐसे लिख दिया, भी एक संख्या है और उसमें वृद्धि कर दी। सरकार कैसा सवाल इन पर पूछती है वो भी अपने करेंगे अभी। तो एक सवाल आप लोग करके बताओ। 35 नंबर क्वेश्चन है और इस बार है कि किसी संख्या में, 35 नहीं पहले 36 करके बताओ फिर 35 करेंगे। पहले 36 फिर करेंगे 35। 36 नंबर है, यदि किसी संख्या में जोड़ दिया जाए, यदि किसी संख्या में जोड़ दिया जाए उसका 11 सही 1/9%। यदि किसी संख्या में उसका 11 सही 1/9% जोड़ दिया जाए तो क्या परिणाम आता है 900 आता है। तो बताओ संख्या क्या है। यदि किसी संख्या में आता, यदि किसी संख्या में उसका 16 से ही 2/3% जोड़ दिया जाए तो 4956 आता है। और अब क्या कह रहे हैं, यदि संख्या में उसका 11 से ही 1/9% जोड़ दिया जाए तो 900 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि किसी संख्या में उसका 11 से ही 1/9% जोड़ दिया जाए तो 900 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम क्या करोगे, 11 सही 1/9% को हल करोगे। अगर ये मैंने कल लिखवाया था 11 से 1/9% का मतलब 1/9 ही होता है। 1/9 अगर याद होगा तो जल्दी हो जाएगा, नहीं याद है तो हल भी कर सकते हो। 11 निम्मा 99, 11 निम 99, 99 और 1 100 बटे में क्या आ जाएगा 9%, हटेगा तो 100 और 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, भिन्न हमारी रह जाएगी 1/9। सही है। अब जो हर है वो हमारी संख्या है, तो हमारी संख्या कितनी है 9 है। और जोड़ने के लिए जो कहा है ना 11 से ही 1/9%, वो कौन है, वो है 1। ये जो 1 है ये 9 का 11 से ही 1/9% है। ठीक है ना, तो हम लिख देते हैं कि संख्या तो जी हमारी 9 है और जोड़ना क्या है, जोड़ना है 11 से ही 1/9%, वो कौन है, वो है 1। अगर 9 में 1 जोड़े तो क्या आता है भाई 10 आता है। वो कह रहा है 10 तो नहीं आता, कितना आता है 900, यानी 900 इस 10 का मान है ना। 900 किसका मान है, 10 का मान है। हमें किसका मान चाहिए फिर 9 का मान चाहिए, तो हम लिखेंगे भी 900 तो 10 का मान है और हमें संख्या चाहिए तो हमें मान चाहिए 9 का, तो हमारी संख्या आ जाएगी। हाँ, तो 0 से 0 कट हो गया, 9 निम्मा 81, 810 इसका उत्तर प्राप्त होगा 810। आया कुछ समझ में? ठीक है, आया कुछ समझ में? अब सवाल ये जोड़ने वाला था, अब अपने एक घटाने वाला भी सवाल कर लेते हैं। ठीक है ना, फिर आपको कुछ सरकारी सवाल दिखाएंगे जो पूछे जाते हैं इसके ऊपर। इन दोनों सवालों में जोड़ने का जिक्र था, अब एक सवाल देंगे उसमें घटाने का जिक्र है। तो सवाल है 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में उसका 6 से ही 2/3%, यदि किसी संख्या में उसका 6 से ही 16 से ही 2/3 नहीं है, 6 से ही 2/3% घटा दिया जाए। यदि किसी संख्या में उसका 16 से ही 2/3% घटा दिया जाए तो परिणाम प्राप्त होता है भी
5670। यदि किसी संख्या में उसका 6 से 2/3% घटा दिया जाए तो 5670 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, टाइप नंबर 3 ही चल रहा है। पहले परसेंट नॉर्मल थे, 10%, 20%, 30%, अब परसेंट इस प्रकार के आ रहे हैं। तो इस प्रकार के परसेंट में हम भिन्न बना लेंगे। संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या में उसका 6 से 2/3% घटाया जाए तो 5670 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। पहले दो सवालों में जोड़ने का जिक्र था और अब घटाने का जिक्र है। क्या आएगा? 4075। सबसे पहले किसे हल करोगे? 6 से 2/3% को। 6 से 2/3% को हल करोगे तो इसको हल कैसे करेंगे? 6 तिया 18, 6 तिया 18, 18 और 2 20, 20/3। परसेंट हटेगा तो क्या लगेगा? 100 लगेगा। परसेंट हटेगा तो बटे में 100 लगेगा। अब 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, ऊपर क्या बच गया? 20 एकम 20, तो भिन्न बन गया 1/15। अब बताओ हमारी संख्या क्या है? हमारी संख्या है 15 और घटाना किसे है? 1 को घटाना है, क्योंकि ये जो 1 है ये हमारी संख्या का 6 से 2/3% ही है। ठीक है ना, हमने परसेंट को तो भिन्न में बदला है। तो संख्या जो है हमारी वो हो जाएगी 15 और जो घटाना है 6 से 2/3% वो क्या हो जाएगा? 1 बराबर क्या बन जाएगा? 14। ये जो 14 है ये क्या है? ये है 5670, क्योंकि उसने कहा संख्या में घटाओ तो 5670 आते हैं और हमने जब 15 में घटाया तो क्या आया? 14। 14 की वैल्यू 5670 है और हमें वैल्यू किसकी चाहिए? 15 की। ठीक है, तो संख्या जो है हमारी हो जाएगी 5670 बटे में 14 और गुणा में क्या आ जाएगा? 15। 14 चौके 56, 14 चौके 56, जीरो लगाना पड़ेगा। 14 पंजे 70, 14 पंजे 70, 45 मत लिख देना भी। ठीक है, 15 5 75, 15 चौके 60, तो 6075 जो है वो संख्या होगी। ठीक है ना। यदि किसी संख्या में उसका 6 से 2/3% घटाया जाए तो 5670 आता है। हमने सबसे पहले इसे हल किया। ठीक है, 6 3 18, 18 और 2 20, 20/3, परसेंट हटाएंगे तो 100, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, तो ये आ गया 1 और ये हो गया 3 पंजे 15। माइनस का 1/15 माइनस क्यों लगाया? क्योंकि घटाना है। तो संख्या हमारी होगी 15, 1 हमें घटाना है तो रिजल्ट क्या आएगा? 14। अब 14 की वैल्यू है 5670। ठीक है, 5670, 14 की वैल्यू हमें चाहिए 15 की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 42 नंबर क्वेश्चन करेंगे। हमने 35 36 कर लिया ना, 42 नंबर क्वेश्चन करेंगे अपने। 42 नंबर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखो 42 नंबर क्वेश्चन। यदि एक मशीन की कीमत 16 से 2/3% बढ़ जाने के बाद 4900 रुपए हो जाती है। दिखा 42 नंबर प्रश्न। तो अभी हमने जो सवाल किए थे उसके ऊपर एग्जाम में जो सवाल बनता है वो इस प्रकार से बनता है कि यदि एक मशीन की कीमत 16 से 2/3% बढ़ जाने के बाद 4900 रुपए हो जाती है। एक मशीन की जो कीमत है, एक मशीन की कीमत, अब देखो संख्या थी ना, ये संख्या थी, ये संख्या थी, इसकी जगह अब ले लेगी मशीन की कीमत। अब यहां आ जाएगा मशीन की
कीमत, ठीक है। तो मशीन की कीमत थी, अब उस मशीन की कीमत में वृद्धि हो गई है। कितनी वृद्धि हो गई है? 16/2/3%। मशीन की कीमत में वृद्धि हो गई है कितनी? 16/2/3%। और वर्तमान में मशीन की जो कीमत है वो है 4,900। 4,900। तो हमें बताना है कि प्रारंभ में मशीन की कीमत क्या थी, ठीक है ना। तो पहले तो सवाल था कि संख्या में 16/2/3% की वृद्धि होगी। अब सवाल क्या बन गया कि मशीन की कीमत में 16/2/3% की वृद्धि हो गई। अब मशीन 4900 रुपए की है, तो पहले मशीन कितने रुपए की हुआ करती थी, ठीक है। तो ये 16/2/3% का मतलब पता हो गया, 1/6 होता है। तो हम ये जो 6 है ना, ये मानेंगे मशीन की मूल कीमत। पहले संख्या मान रहे थे ना, अब ये हो जाएगी मशीन की कीमत, ठीक है ना। प्रारंभिक कीमत के लो या मूल कीमत के लो, एक ही बात है। ये होगी मशीन की कीमत, और ये जो एक दिखाई दे रहा है ये हो गया मशीन की कीमत में वृद्धि। तो मशीन की कीमत 6 थी, 1 की वृद्धि हो गई, तो मशीन की कीमत अब कितनी होगी भी? 7 होगी। और सवाल में लिखा हुआ है मशीन की कीमत क्या होगी? 4900, 4,900, ठीक है ना। मशीन की कीमत 6 थी, 1 की वृद्धि होने से 7 होगी, और 7 की वैल्यू है 4900। अगर 4900 7 की वैल्यू है तो प्रारंभिक कीमत निकाल सकते हैं ना अपने, 4,900। 4,900 बट्टे में 7 गुणा में 6, तो 7 छिके 42, ओ 7 49, 7 49 और 7 छिके 42, तो 4,200 रुपए जो है मशीन की कीमत आ जाएगी। ये है मशीन की कीमत, ठीक है। एक मशीन की कीमत में उसका 16/2/3% वृद्धि होने पर 4,900 होगी। इसका मतलब होता है 1/6, यानी 6 हमारी कीमत थी, 1 की वृद्धि होगी तो 7 होगी। 7 की वैल्यू 4900 है। 4900 अगर 7 की वैल्यू है तो 6 की वैल्यू 4,900 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल करते हैं अपने। एक सवाल आप और करके बताओगे तो फिर ये अपना टाइप हो जाएगा, फिर इसमें अपने आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट सवाल है, मैंने 42 नंबर बताया ना, ये सवाल 42 नंबर था। अभी जो हमने सवाल हल किया है वो 42 नंबर था, और अब जो हम सवाल करेंगे वो है 43 नंबर, ठीक है। तो ऑनलाइन वाले हैं वो शीट को डाउनलोड कर लेना, तो उसमें सवाल मिल जाएंगे। एक व्यक्ति जो अपनी आय का 16/2/3% खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 16/2/3%, 16/2/3% खर्च करता है। वह प्रति माह 1,200 रुपए बचाता है। वह प्रति माह 1,200 रुपए बचाता है, तो बताओ उसका खर्च क्या है, ठीक है। एक व्यक्ति अपनी आय का 16/2/3% खर्च करता है और प्रति माह 1,200 रुपए बचाता है, उसका व्यय बताना है भी कितना होगा। एक व्यक्ति अपनी आय का 66/2/3%, नहीं 66 से, ये 16 से बोल गया क्या भाई? 66/2/3 है। एक व्यक्ति अपनी आय का 66/2/3% क्या कर देता है अभी? खर्च कर देता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 66/2/3% खर्च कर देता है, और उसकी जो बचत है, बचत वो कितनी है? 1,200 रुपए। 1,200 रुपए उसकी बचत है। हमें बताना है कि उसका खर्च क्या है। 16/2/3% को अगर हम हल करें, 16/2/3% को हल करें तो क्या बने, सॉरी 66/2/3 को हल करें तो क्या बनेगा? 66 तिया 198, 66 तिया 198, 198 और 2 कितना हो जाएगा?
200 बटे में 3, परसेंट हटाओगे तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट करोगे, भिन्न क्या बन गई आपकी 2/3। ठीक है ना। देखो आय में से खर्च करता है, यानी 3 रुपए तो उसकी क्या हो जाएगी आय। पहले हम इसे संख्या मानते थे ना, और इससे पिछले वाले सवाल में क्या माना था मशीन की कीमत। अब क्या हो जाएगी ये आय हो जाएगी, यानी 3 रुपए कमाता है और 2 रुपए क्या कर देता है खर्च कर देता है, क्योंकि ये जो है ये खर्च है। 66 से ही 2/3% क्या है खर्च है, और ये जो है ना 2, ये 2 इस 3 का 66 से ही 2/3% ही है। तो आय यानी कमाता कितना है 3 कमाता है, और उसमें से खर्च कितना कर देता है 2 कर देता है। तो बताओ बचत कितनी रहेगी उसकी, बचत रहेगी उसकी 1, बचत रहेगी उसकी 1। ठीक है ना। अगर बचत 1 है तो सवाल में तो कह रहा है कि बचत कितनी है 1200 है, कमाया कितना 3, खर्च कर दिया 2, बचत होगी 1। 1 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 1200। हमसे पूछा है बताओ खर्च कितना किया उसने, खर्च पूछा है हमसे, आय नहीं पूछी, क्या पूछा है खर्च पूछा है। तो खर्च निकाल सकते हैं ना अपने, यहां बता देते हैं खर्च। खर्च कितना हो जाएगा उसका 1200, तो 1 की वैल्यू है, और खर्चा कितना किया उसने 2 अनुपात में खर्चा किया। भी अगर आय पूछता तो क्या लगा देते 3, तो 1200 दूनी 2400 रुपए उसने खर्च किया है। आय को समझ में, एक व्यक्ति अपनी आय का 66 से ही 2/3% खर्च करता है, बचत कितनी है 1200, 66 से ही 2/3% का भिन्न बना 2/3। ये कल बताया भी था आपको। डायरेक्ट भी अगर ना आए तो डायरेक्ट याद रहे तो बहुत अच्छा है, ना याद हो तो निकाल सकते हैं अपने। आय हो गई 3, खर्चा हो गया 2। आय में से खर्च घटता है, 3 रुपए कमाए 2 रुपए खर्च कर दिए, तो बचत कितनी है 1, और 1 की वैल्यू कितनी है 1200। 1200 अगर 1 की वैल्यू है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2400 हो जाएगी, 2 की वैल्यू 2400। ठीक है। चलो अब इसको अपने आगे बढ़ाते हैं, कुछ और क्वेश्चन इसमें अपने करते हैं। हमने 36 तक सवाल कर लिए थे। ठीक है, 36 के बाद में मैंने सवाल 41 और 42 करवाए हैं। अब जो बीच में रह गए थे सवाल उन पर काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, ये 42 और 43 इसलिए करवाया क्योंकि इस कंसेप्ट जो सिखाया है उस पर सरकार कैसे प्रश्न पूछती है वो आपको पता चल गया। ठीक है ना। जो मैंने कहा था एक संख्या उसकी जगह वो मशीन की कीमत दे देगी, व्यक्ति की आय दे देगी, इस प्रकार से सवाल बना लेंगे वो। अब अपने 37 नंबर सवाल को देखें तो उसमें क्या लिखा हुआ है, यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए, यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए। ऐसे सवाल हम पहले भी करके आए कि किसी संख्या में 20 जोड़ दिया जाए, 16 जोड़ दिया जाए, है ना, वो संख्या 110% हो जाती है, 120% हो जाती है, याद है ना। उस वक्त हम संख्या 100 मान रहे थे, लेकिन अब 100 नहीं मानेंगे क्योंकि इसमें परसेंट इस प्रकार के हैं। यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए, यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 157 सही 1/7% हो जाती है, हो जाती है। यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो वह 157 सही 1/7% हो जाती है। तो हमें बताना है वो संख्या क्या है, ये बताना है वो संख्या क्या है। ठीक है ना। यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या जो है 157 सही 1/7% हो जाती है। इससे पहले जो सवाल किए थे हमने वो ऐसा था कि यदि किसी संख्या में मान लो 20 जोड़ दिया जाए तो वो संख्या 116% हो जाती है, ऐसे सवाल थे। तो अपने कहते थे भी हमारी संख्या कितनी है 100, और 100 से 116 होगी तो कितने परसेंट की वृद्धि होगी 16, और 16 की वैल्यू कौन है 20। ऐसे सवाल किए थे अपनों ने। अब उसने परसेंट जो है इस प्रकार के बना दिए, 157 सही 1/7% हो जाती है।
जब संख्या में 64 जोड़ा जाए तो 157 से ही 1/7% हो जाती है संख्या। बताओ, तो वही चीज सबसे पहले हम इसे हल करेंगे। 157 से ही 1/7% को हल करेंगे। कैसे हल करेंगे? इन दोनों को गुणा कर लेते हैं। 7 7 49, 7 7 49, 49 का 9 हासिल गई 4, फिर 7 5 35, 35 और 4 हो जाएगा 39, हासिल गई 3, 7 एकम 7, 7 और 3 10, तो ये हो गया 1099। 57 को 7 से गुणा करोगे 1099, 1099 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1100, 1100 बटे 7, परसेंट हटाएंगे तो क्या लगेगा? 100, 2 0 से 2 0 कट हो गया, भिन्न क्या बन गई अपनी? 11/7, भिन्न बन गई है 11/7। तो ध्यान रखना, ये जो 7 है ये हमारी संख्या है। मैंने बताया था ना कि भिन्न के बटे में ही हमारी संख्या होगी। तो हमारी जो संख्या है वो कितनी है? 7 है। और संख्या बन कितनी गई है? 11 बन गई है। जैसे उसने कहा ना संख्या में 64 जोड़ा तो 157 से 1/7% हो गई है, तो ये इसकी वैल्यू ही तो है। 7 से बढ़कर हमारी संख्या कितनी होगी? 11। हमारी संख्या 7 थी और 7 से बढ़कर 11 होगी। कब होगी? जब उसमें क्या जोड़ा हमने? 64 जोड़ा, 64 जोड़ा है ना, तब ये ऐसा हो गया। तो आप देखो हमारी संख्या में कितने की वृद्धि हुई है? 4 की वृद्धि हुई है। हमारी संख्या 7 थी, 4 की वृद्धि होने से क्या बन गई? 11। हमारी संख्या 7 से 11 बन गई, तो 4 की वृद्धि हुई है। और उसने कितने की वृद्धि की है? 64 की। तो इस बार ये जो 64 है ये किसकी वैल्यू है? 4 की वैल्यू है। ठीक है ना? 157 से ही 1/7% का मतलब 11/7, यानी हमारी संख्या 7 थी और कितनी हो गई? 11 होगी। 7 से 11 हुई, इसका मतलब कितना जुड़ गया? 4 जुड़ गया। और वो कह रहा है मैंने कितना जोड़ा है? 64। तो ये 64 हमारे 4 की वैल्यू है। वो पूछ रहा है संख्या पूछ रहा है ना, तो हम कहेंगे 64 तो 4 की वैल्यू है। 64 तो 4 की वैल्यू है। हमारी संख्या कितनी थी? 7 थी। तो 16 चौके 64, 16 7 112, तो ये हमारी संख्या आ जाएगी। ठीक है? प्रश्न था एक संख्या में 64 जोड़ा जाए तो 157 से ही 1/7% हो जाती है। हमने 157 से 1/7 को हल किया। 157 गुणा 7 करें तो आता है 1099, एक जोड़े तो हो जाता है 1100, 1100 बटे 7, परसेंट हटाएंगे तो 100 लगेगा। 2 0 से 2 0 कट हो गया, भिन्न होगी 11/7, यानी हमारी संख्या जो 7 थी बढ़कर कितनी होगी? 11। 7 से 11 होगी, कितने की वृद्धि होगी? 4 की वृद्धि होगी। और ये जो 4 है किसके बराबर है? 64 के बराबर है। तो 64 अगर 4 की वैल्यू है तो संख्या हमारी कितनी है? 7 है। 4 का भाग देंगे, 7 से गुणा करेंगे, संख्या कितनी हो जाएगी? 112। आया कुछ समझ में? ठीक है, तो अगर समझ में आया तो अब जो सवाल दे रहे हैं वो आपको करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, कॉपी जांच करेंगे आपकी कि कौन कौन कर रहा है, कौन कौन गप्पे कर रहा है। चलो, क्वेश्चन है यदि किसी संख्या में, आज का अंतिम क्वेश्चन है, उसके बाद क्लास अपने ऑफ करेंगे। यदि किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए, यदि किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो संख्या हो जाती है 444 से ही 4/9%। यदि किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो संख्या हो जाती है 444 से ही 4/9%। तो बताओ संख्या क्या है? बताओ संख्या क्या है? यदि किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो संख्या 444 से ही 4/9% हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए।
यदि किसी संख्या में 444 सही 4/9% जोड़ दिया जाए, सॉरी, यदि किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो 444 सही 4/9% हो जाती है, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा ये 38 नंबर क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले क्या करेंगे, परसेंट को हल करेंगे। 444 सही 4/9% को हल करेंगे। ठीक है, तो 9 चौका 36, 9 चौका 36 हासिल गई 3, फिर करोगे 9 चौका 36, 36 और 3 कितना हो जाएगा 39, फिर 9 चौका 36, 36 और 3 हो जाएगा 39, कितना हो गया 3996। 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 4000, और बटे में क्या है 9, परसेंट हटाओगे तो 100, 2 0 से 2 0 कट हो जाएगा, भिन्न कितनी रह जाएगी 40/9। तो ये जो 9 है ये हमारी क्या है संख्या है, और अब कितनी हो गई है 40 हो जाती है। तो 9 से 40 होगी, हमारी जो संख्या है वो 9 से 40 होगी, संख्या 9 से 40 होगी। आप बताओ कितने की वृद्धि हुई है 31 की वृद्धि हुई है, और उसने संख्या में कितनी वृद्धि की है 930 की वृद्धि की है। ठीक है ना, उसने तो कहा मैंने संख्या में 930 जोड़ा, तो संख्या 444 से ही 4/9% हो गई। हमने देखा हमारी संख्या तो 9 से 40 हो गई, 9 से 40 का मतलब कितना जुड़ गया 31, तो इस 31 अनुपात की वैल्यू है 930। अगर 930 31 की वैल्यू है तो मूल संख्या पूछी हमसे, मूल संख्या। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी मूल संख्या, गुणा कर दे 9 से, तो 31 तिया 93, और 9 गुणा 30 कितना होता है 270। ठीक है, तो हमारी जो संख्या थी वो 270 थी। अब इसमें 1-2 सवाल और बचे इस टाइप के, तो वो आप खुद से हल करके देखना। ठीक है, तो आज अपने इतना ही करेंगे। जय हिंद।